अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली करार देते हुए कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव उसने धोखे से जीता है। किसको? उन लोगों को जिन पर जनता के वोट की चोरी के आरोप हैं। खड़गे ने कहा कि जो लोग मानकर चल रहे हैं कि लोकतंत्र की यह चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, वो मुगालते में है। चोर एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। चुनाव के अंदर विपक्षी पार्टी ने हर तरीके की हर संभव मुमकिन कोशिश करने के बावजूद फिर भी उनके हाथ में कोई खास रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब देखिए किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुए थे वहां की धांधली सामने निकल कर आई है और सीधे तौर पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सबसे चहीती चीज है कहीं ना कहीं उस पर वार किया है और बता दिया कि जब तक ये इस चीज पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता। दोस्तों, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जान या पूरी भाजपा की जान उस चीज के अंदर इस वक्त बसी हुई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं नवीन कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। सब फर्जी बना के जीत गए महाराष्ट्र का इलेक्शन, ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये मार है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली करार देते हुए कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव उसने धोखे से जीता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया। सब फर्जी बना के जीत गए महाराष्ट्र का इलेक्शन, ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये एक मार है। इसलिए यही बात हरियाणा में भी हुई है। खड़गे यही नहीं रुकते, वो ललकारते हैं। किसको? उन लोगों को जिन पर जनता के वोट की चोरी के आरोप हैं। खड़गे ने कहा कि जो लोग मानकर चल रहे हैं कि लोकतंत्र की ये चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, वो मुगालते में है। चोर एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। हमारे एडवोकेट्स भी और लीडर्स भी इस पर बहुत काम किए, लेकिन फिर भी हम इसमें पीछे हैं। इसको ढूंढ के निकालेंगे। जो चोर चोरी करता है वो आज न कल पकड़ा जाता है, उसके लिए हम वो कोशिश कर रहे हैं। साबरमती नदी के तट पर आयोजित सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में खड़गे ने कहा कि इस देश के युवा एक दिन उठेंगे और कहेंगे कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। भाजपा ने 90% सीटें जीती, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे पहले चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इतना तीखा हमला कभी नहीं बोला था। कभी नहीं बोला है। एक तरह से यह कह दिया कि चुनाव की पवित्रता को भाजपा के आकाओं के कदमों में गिरवी रख दिया गया है। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है, वो भी इतना बड़ा देश है। 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ईवीएम पे चल रहे हैं। ये ईवीएम को बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो। खड़गे केवल चुनाव आयोग पर ही नहीं बरसे, लोकसभा के अध्यक्ष को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सत्तारूढ़ पार्टी संविधान पर हमले करती चली जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं और सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है।
हमें उनकी रक्षा के लिए लड़ना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संसद के बजट सत्र को अपनी मर्जी से चलाया। लोकसभा के अध्यक्ष संसद में विपक्ष के नेता की आवाज का गला घोंट रहे हैं। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को नाम लिया, उनको बोलने के लिए कहा, फिर बाद उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी में लज्जा की बात है। एक अपोजिशन लीडर को अगर आप बात करने नहीं देते, क्या आप सामान्य लोगों को करेंगे? क्या आप एक ऑपोजिशन लीडर्स को अगर आप बात नहीं करने दे रहे हैं तो सामान्य इंसान को क्या बात करने देंगे? सवाल बहुत बड़ा है। लोगों की आवाज को उठाने वाले ये लोपी, जिनके आवाज को दबाया जाता है, तो इसके ऊपर से सोचिए कि आज की सरकार किस मानसिकता के साथ चल रही है। वक्फ संशोधन बिल का जिक्र किए बगैर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने लोगों के मुद्दों पर बहस करने की बजाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे के लिए देर रात तक संसद में बहस की। साफ तौर पर उनका इशारा वक्फ कानून के लिए लाए गए विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की ओर था। उन्होंने बताया कि मणिपुर पर बहस सुबह 4 बजे हुई और उन्होंने निवेदन किया कि इसे अगले दिन आयोजित किया जाए, लेकिन सरकार सहमत नहीं हुई। खड़गे ने आरोप लगाया, ऐसा लगता है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उस पर बीजेपी सबसे ज्यादा तिल मिलाएगी। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर चोट की गई है। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूं। खड़गे ने भाजपा आरएसएस पर सांप्रदायिकता को हवा देने के लिए 500 साल पुराने मुद्दे उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख अपने लोगों से मस्जिदों के नीचे शिवलिंग न खोजने को कह रहे हैं, लेकिन यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मतलब सब कुछ नाटक है। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी आग लगाते हैं और आरएसएस के लोग उसमें घी डालते हैं। मोदी जी अंगार लगा के छोड़ देते हैं, आरएसएस और उनके सभी वर्कर्स उसमें पेट्रोल डालते रहते हैं। खड़गे ने भाजपा पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप भी लगाया। आपको याद हो तो भाजपा के एक नेता ने राजस्थान के अलवर में राम मंदिर में कांग्रेस के टीकाराम जूली के समारोह में भाग लेने के बाद मंदिर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़का था। खड़गे ने देश भर में जाति जनगणना की भी जोरदार वकालत की और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक लाभ के लिए अपने ओबीसी दर्जे का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके कल्याण के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाते। हम भी हिंदू है ना, जो दलित लोग बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना, ये भी तो आपके हिंदू के कभी नहीं बोला हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना। उन्होंने अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। ये शर्म की बात है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने से पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति क्या होगी, इस पर देर तक मंथन चला। बैठक में संगठनात्मक सुधारों, प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और पार्टी की नई रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिवेशन में पार्टी की जिला इकाइयों ईवीएम पे चल रहे हैं। यह ईवीएम को बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष भारत के लोगों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए लड़ने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का उपयोग करना जारी रखेगा।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर चुनाव आयोग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर ओम बिरला तक उन्होंने सबकी परतें खोल दी हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग यहां पर काम करता है और किस तरह से यहां पर ओम बिरला जी सदन के अंदर जो है ऑपोजिशन लीडर को बोलने तक नहीं देते हैं या फिर माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह का भी एलिगेशन लगाया गया, उनकी तरफ से कैमरों को हटा लिया जाता है, या फिर सदन के अंदर अगर राहुल गांधी किसी की तस्वीर लेकर जाते हैं तो तस्वीर नहीं दिखाने दी जाती। तो इस तरह से पूरा सिस्टम काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि चोर हमेशा यही सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, हालांकि चोर एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। उन्होंने ईवीएम को लेकर ये तीखा और तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा दुनिया के अंदर जिन्होंने ईवीएम बनाया उस देश के अंदर भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे, उस देश के अंदर भी ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है, लेकिन हमारा देश जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर सिर्फ और सिर्फ संविधान से देश चलता है, एक ऐसे देश के अंदर ईवीएम से चुनाव किए जा रहे हैं। जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगा तब तक संविधान की इसी तरह से धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी। सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने A to Z यहां पर ओम बिरला से लेकर चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री मोदी तक उन्होंने सारी परतें खोलकर सामने रख दी। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में कितना सहमत हैं, इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।